मैनेजमेंट थॉट्स क्या है? बहुत सारे थिंकर्स के बहुत सारे प्रिंसिपल्स, थियरीज, कंसेप्ट, इन सब का मिला जुला एक ग्रुप। हमारे कोर्स के अंदर 4 मैनेजमेंट थॉट्स के बारे में मेंशन किया हुआ, उसमें से 3 थॉट्स के बारे में डिटेल दी हुई है और एक थॉट के बारे में सिर्फ रफली मेंशन किया हुआ। एक ट्रेडिशनल थॉट्स, दूसरा क्लासिकल थॉट्स, तीसरा नियो क्लासिकल जिसका दूसरा नाम है बिहेवियर रिलेटेड थॉट्स, और चौथा मॉडर्न थॉट्स। ट्रेडिशनल थॉट के बारे में सिर्फ रफ आइडिया दी हुई है कि ट्रेडिशनल थॉट्स मतलब पुराने ज़माने में मैनेजमेंट करने के लिए जो मेथड यूज़ की जाती थी उसको रूल ऑफ थंब कहा जाता था। जो ओनर्स थे, एम्प्लॉयर्स, जो काम दे रहे थे, वर्कर्स के पास काम करा रहे थे, सारा का सारा पावर और डोमिनेंस उन्हीं का था। मतलब सिर्फ आवाज़ किसकी थी? ओनर्स की थी, एम्प्लॉयर्स की थी। वर्कर्स की कोई वॉइस नहीं थी, मतलब वो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। इसको कहा जाता है रूल ऑफ थंब। और ये मेथड ट्रेडिशनल टाइम पीरियड में, मतलब ट्रेडिशनल थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट का जो भी टाइम पीरियड है उसके अंदर प्रिवेल थी। और वो कब था? ईयर कोई पर्टिकुलर दिया नहीं है, तो हमको सिर्फ सिंपली इतना ही मेंशन करना है इनकेस पूछे तो कि बिफोर क्लासिकल थॉट्स। अब क्लासिकल थॉट्स उसके बाद आया। टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के अंत तक जो थॉट्स मैनेजमेंट के प्रिवेल हुए, दोज आर कंसिडर्ड एज क्लासिकल थॉट्स। 20th सेंचुरी के स्टार्ट से 1960 के अराउंड तक जो थॉट्स प्रिवेल हुए दैट इज नियो क्लासिकल थॉट, और 1960 के बाद जो थॉट्स प्रिवेल हुए वो है मॉडर्न थॉट्स। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी द थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिवेल्ड आर कंसिडर्ड एज क्लासिकल। 20वीं सदी की स्टार्ट से, मतलब विद द स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी द थॉट्स प्रिवेल्ड आर कंसिडर्ड एज नियो क्लासिकल, or other name of the same is behavior related thoughts. The thoughts of management prevailed after 1960 and which are in current implementation are considered as modern thoughts. एक तो टाइम पीरियड का पॉइंट हम लोगों को याद रखना है। थिंकर्स जो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर रह चुके बहुत सारे हैं, उनमें से दो चार नाम हम लोगों को याद रखने हैं, 2 तो कंपलसरी याद रखने हैं। क्लासिकल थॉट के टाइम के एक तो फ्रेडरिक टेलर, दूसरे हेनरी फेयल। प्रमोटर ऑफ क्लासिकल थॉट्स कौन है? फ्रेडरिक टेलर। प्रमोटर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है? फ्रेडरिक टेलर। कौन सी थियरी के साथ नियो क्लासिकल थॉट का स्टार्ट हुआ? एल्टन मायोस थियरी ऑफ हाउसहोल्ड, इसके उस थियरी के साथ नियो क्लासिकल टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ। एज अ रिजल्ट एल्टन मायो इज कंसिडर्ड एज प्रमोटर और फादर ऑफ नियो क्लासिकल थॉट्स। नियो क्लासिकल थॉट के प्रमोटर, फाउंडर भी कह सकते हैं, प्रमोटर भी कह सकते हैं, फादर भी कह सकते हैं। नियो क्लासिकल थॉट टाइम पीरियड के अंदर एल्टन मायो के अलावा क्या नाम याद रखना है हमको? अब्राहम मास्लो इज वन ऑफ द प्रमोटर ऑफ नियो क्लासिकल थॉट। 2 नाम याद रखने हैं, एल्टन मायो, अब्राहम मास्लो। फिर मॉडर्न थॉट्स, पीटर ड्रकर की जो मेन कॉन्ट्रीब्यूशन है मॉडर्न टाइम पीरियड के अंदर वो पीटर ड्रकर का है। एज अ रिजल्ट ही इज नोन एज फादर या प्रमोटर ऑफ मॉडर्न थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट। उनके अलावा और सीके प्रहलाद। अब फोकस पॉइंट क्या था? ट्रेडिशनल का तो रूल ऑफ थंब, क्लासिकल का साइंटिफिक अप्रोच, फाइनेंशियल मोटिवेशन, नियो क्लासिकल का ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन रिलेशन, और मॉडर्न थॉट का मैनेजमेंट नॉट जस्ट इन बिजनेस एक्टिविटी बट इन एवरी फील्ड, एक्सपेंशन ऑफ मैनेजमेंट इन एवरी फील्ड। ये हो गया। अब मैनेजमेंट थॉट्स क्या है, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं। बहुत सारे थिंकर्स के बहुत सारे प्रिंसिपल्स, थियरीज, कंसेप्ट, इन सब का मिला जुला एक ग्रुप जिसका एक छोटा सा हिस्सा क्या है? प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स मतलब क्या? प्रिंसिपल्स मतलब सिद्धांत, एक तरीके की गाइडलाइन, कौन सी सिचुएशन में किस तरीके से मैनेज करना है, कौन सी सिचुएशन में किस तरीके से ट्रीट करना है, ट्रीटमेंट देना है, ताकि मैनेजमेंट करना इजी हो जाए और सक्सेसफुल हो जाए। ये अलग अलग थिंकर्स ने अपने अपनी समझ के हिसाब से, अपने अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, अपनी अपनी नॉलेज के हिसाब से अपने अपने प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। बहुत सारे थिंकर्स ने खुद के प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं अलग अलग नाम देकर, लेकिन उन सभी में से हमारे कोर्स के अंदर 3 के बारे में इंक्लूड किया गया। एक फ्रेडरिक टेलर, जिनके
8 प्रिंसिपल्स है जिसको नाम दिया गया है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फिर दूसरे हेनरी फेयोल, उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं जिसको नाम दिया गया है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और पीटर एफ ड्रकर ने भी दिए थे, लेकिन उनमें से 2 या इंक्लूड किए और कोई नाम नहीं दिया हुआ। तो मेन फोकस किस पर है? फ्रेडरिक टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के ऊपर और हेनरी फेयोल के जनरल प्रिंसिपल्स पर। फ्रेडरिक टेलर अपने 8 प्रिंसिपल्स बताते हैं, लेकिन इन 8 प्रिंसिपल्स के अंदर कुछ मेन पॉइंट्स हैं, कुछ तो ऐसे 3 मेन पॉइंट्स डिराइव होते हैं। तो उनके प्रिंसिपल्स को डिस्कस करने से पहले वो जो 3 मेन पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करने पड़ेंगे, ABC करके। उसके बाद 8 प्रिंसिपल्स। तो समझना, आंसर का फॉर्मेट में बता रहा हूँ प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का क्वेश्चन आए या फिर ऐसा क्वेश्चन आए कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स गिवन बाय फ्रेडरिक टेलर, तो हमको फ्रेडरिक टेलर का छोटा सा इंट्रोडक्शन देना है, अगर देना हो तो। फिर उनके प्रिंसिपल्स के जो मेन एलिमेंट्स हैं 3 ABC करके देना है, और उसके बाद जो 8 प्रिंसिपल्स है वो स्ट्रेट आउट करके एक्सप्लेन करना है। सिमिलरली अगर हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स के बारे में पूछा जाता है अलग से, तो हेनरी फेयोल का इंट्रोडक्शन शॉर्ट सा, फिर जो 6 पार्ट में 6 डिपार्टमेंट में बिजनेस एंटरप्राइज को वो डिवाइड करते हैं वो 6 मेंशन करेंगे। उसके बाद 14 प्रिंसिपल्स। हेनरी फेयोल के हिसाब से एक बिजनेस एंटरप्राइज कितने डिपार्टमेंट में बंटना चाहिए? 6। तो हेनरी फेयोल अपने 14 प्रिंसिपल्स बताने से पहले, 14 प्रिंसिपल मतलब 14 जो गाइडलाइन है वो बताने से पहले क्या कहते हैं कि पहले तो बिजनेस एंटरप्राइज को 6 डिपार्टमेंट के अंदर बांटना। ये 6 डिपार्टमेंट में बांटने के बाद फिर ये जो प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस है वो अप्लाई करना। और पीटर एफ ड्रकर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, बस इतना ही है पीटर ड्रकर के बारे में। उन्होंने क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया है, कौन सी बुक लिखी और कौन से नए वाले इम्प्रूव्ड प्रिंसिपल्स बताए, बस इसके बारे में ही बताया हुआ है, ज़्यादा खुलासा दिया नहीं है हमारे कोर्स के अंदर। तो हम हमारा स्टडी इतना ही लिमिटेड रखेंगे।